ये हम लोग अभी सोहू के पास चंबा में पहुंच गए हैं, जहां हमने अपना होम स्टे बुक किया। तो आप देखेंगे कि नोट ऑन मैप रफ़ी हाउस करके है। तो यहाँ सड़क से 1 किलोमीटर दूर अंदर की तरफ इंटीरियर में इनका गेस्ट हाउस है। तो हम लोग वहाँ जाके आपको दिखाते हैं। यहाँ हमने अपनी गाड़ी पार्क कर दी है। तो यहाँ से ये रास्ता जाता है। यहाँ जंगल और खेतों के बीच में होते हुए हम लोग रफ़ी भाई के होम स्टे में पहुँच रहे हैं। और आप देख पा रहे होंगे ऊपर जो इनका घर है, तो ये यहाँ इनका घर है। तो यहाँ बीच में हमें घाट, नदी का म्यूजिक, नेचुरल म्यूजिक, ये सब सुनने को मिलेगा। बहुत ही नेचुरल ट्रैक है। तो आप फॉरेस्ट बेदिंग का भी एक्सपीरियंस कर सकते हैं। बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है यहाँ। तो आप देख सकते हैं कि कितना हरा भरा एरिया ये। तो हम लोग पुल से होते हुए, घाट से होते हुए रफ़ी भाई के घर पे पहुँचेंगे। और आपको जैसा कि यहाँ से नज़र आ रहा है, तो वहाँ हमने पहुँचना है। अभी हम लोग बेस कैंप से, जो इनका सड़क से ऊपर 1 किलोमीटर इनका गेस्ट हाउस है, तो वहाँ हम लोग जा रहे हैं। तो इसके लिए हमें ये पुल क्रॉस करना पड़ा। और यहाँ आप पानी का म्यूजिक भी सुन सकते हैं, कैसे नेचुरल साउंड से नेचुरल हीलिंग रास्ते में है। तो ये कहीं ना कहीं ये फॉरेस्ट बेदिंग वाला एक्सपीरियंस है। तो हम लोग इस ट्रैक से ऊपर पहुंच रहे हैं। और वहाँ आप देखेंगे ये जो आटा चक्की है, घाट बोलते हैं, वो इनका है। यहाँ हम लोग पहुंच गए हैं रफ़ी होम स्टे में। तो जैसा आप देख रहे हैं, रिस्पेक्ट आर होम एज़ यू वुड योर, है ना। तो होम स्टे में हम लोग रफ़ी भाई के यहाँ होम स्टे में पहुंच गए हैं। और ये इनका आंगन है और यहाँ नीचे इनकी खुद की रिहाइश है। और यहाँ आप देखेंगे तो ये रिस्पॉन्सिबल टूरिज़्म का एक जीता जागता उदाहरण है। जैसे वाटर कंजर्वेशन का इन्होंने लिखा हुआ है। फिर यहाँ एग्रीकल्चर कैलेंडर क्या है। और हम लोग ऊपर जा रहे हैं अभी। यहाँ हम लोग ऊपर पहुँच गए हैं। ये एक डॉर्मेट्री है जहाँ 5 बेड लगे हुए हैं। तो आप देखेंगे कि ये मेरा रैकसैक पड़ा है। और इनकी प्रेजेंटेशन बहुत ही सुंदर है। तो ये नॉर्मल बेड्स हैं और उसके ऊपर आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा चादर और सुराना इन्होंने रखा हुआ है। और इन्होंने जो क्विल्ट्स और कंबल रखे हैं, उसकी प्रेजेंटेशन आप देख सकते हैं। और ये बिल्कुल मड हाउस है, जिसमें दीवारें जो मिट्टी से, गाय के गोबर से इन्होंने लिपाई की हुई है। और यहाँ आप देख सकते हैं ये एक छोटा सा सिटिंग एरिया है। और इन्होंने जितनी भी सारी कलाकारी है, जैसे ये मिरर भी है, तो सारा रफ़ी ने खुद बनाया हुआ है। फिर आप यहाँ देख सकते हैं तो स्टॉप एनर्जी वेस्ट। तो ये सस्टेनेबल टूरिज़्म का जीता जागता एग्जाम्पल है। और फिर इनकी जो प्रेजेंटेशन है वो बहुत ही सुंदर है। और आप यहाँ देखेंगे इन्होंने जो पम्पकिन रहता है, जो पेठा रहता है, उसको इन्होंने ये आर्टिफैक्ट्स के तौर पे या फिर जो लिविंग आर्ट है तो उसके तौर पे यूज़ किया हुआ है। और यहाँ एक छोटा सा इन्होंने लाइब्रेरी बनाया हुआ है। फिर बैठने के लिए ये जो मैट है, तो ये भी मक्की का खुद ये घर पे बनाते हैं। तो इसको ये बिने बोलते हैं यहाँ। और फिर ये चेयर्स आप देखेंगे तो ये पूरा का पूरा इनका जो डॉर्मेट्री रूम है। तो ऑनलाइन भी booking.com पे रफ़ी होम स्टे आप डाल के देखेंगे तो 350 रुपीज़ का ये एक बेड है इनका। और यहाँ आप देखेंगे कि ये इन्होंने जो वीट है, जो कनक है, उसको ये ड्राई फ्लावर की तरह ये सुखा रहे हैं। तो डॉर्मेट्री से जैसे ही आप निकलेंगे, जब आप मॉर्निंग में उठेंगे या शाम को जब उठते हैं, तो आपको रिवर का, क्योंकि ये जो गेस्ट हाउस है ये रिवर के बिल्कुल, यहाँ से रिवर सियोल रिवर बोलते हैं, तो ये पानी की आवाज़ भी सुनती है। तो एक ये प्योर आप नेचुरल साउंड्स, जिसमें बर्ड साउंड्स हैं और पंछी भी आपको, जैसे आप देखेंगे अभी भी पंछी, फिर सामने तोते, चिड़ियाँ, ये सब यहाँ से आप नज़ारे का लुत्फ़ उठा सकते हैं। और सुबह का और शाम का खास करके जो नज़ारा है वो देखने वाला होता है। तो बच्चे अभी स्कूल के लिए तैयार हो रहे हैं। और डॉर्मेट्री के साथ ही ये इनका खुद का स्टे बना हुआ है। तो ये ट्रेडिशनल गुज़र फैमिली है। तो गुज़र फैमिलीज़ में जैसे आपको पता है कि ये नोमैडिक हैं, जो अभी सेटल्स हो गए हैं। तो बहुत ही खूबसूरत ये गेस्ट हाउस है। अगर आप चंबा आ रहे हैं तो ज़रूर आप ट्रेडिशनल फैमिली के साथ होम स्टे कर सकते हैं। उधर आप देखेंगे हमारे साथ जो लोग आए हैं तो वो भी अपना एंजॉय कर रहे हैं। तो अभी हम लोग नीचे उतर के, इन्होंने जो इनके प्राइवेट रूम्स हैं तो वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि कितने सुंदर इन्होंने बनाए हैं।
और हम लोग अभी डॉर्मेट्री से जो सिंगल रूम्स हैं वहाँ आ गए हैं। तो ये सिटिंग एरिया जो इन्होंने खुद बनाया है लकड़ से काट के, जो बेंचेस हैं। और धीरे धीरे अभी ये इन इवोल्यूशन होम स्टे है। तो ये बहुत ही सुंदर इन्होंने यहाँ मड होम स्टेज बनाए हैं। तो आप देख सकते हैं कि सारा का सारा पत्थर और मिट्टी इन्होंने यूज़ किया है, और ये जो पिलर्स हैं वो भी लकड़ी के हैं सारे के सारे। और फिर सबसे सुंदर आप देखेंगे कि जो इन्होंने लाइट्स लगाई हैं वो भी ये इन्होंने खुद लैंप हाउस है वो सब खुद बुने हैं। तो ये इनके लैंप्स हैं। तो अभी हम लोग इनके रूम में एंटर हो रहे हैं। तो वैसे अभी गेस्ट रुके हुए हैं यहाँ। तो आप देखेंगे कि जैसे हम लोग यहाँ एंटर कर रहे हैं तो ये खुद ये कलाकारी करते हैं। तो ये जो जितने शीशे बचे हैं, और फिर हम लोग अभी इनके प्राइवेट रूम में एंटर हो रहे हैं। और यहाँ देखिए ये एक बेड है जिस पे 2 लोग रुक सकते हैं। और फिर ये टेबल है, तो यहाँ भी वुडन टेबल आएगा। और वहाँ ये फायर किलन है। तो फायर यहाँ ये ठंड में हम लोग आग जलाते हैं, और फिर इससे पूरा का पूरा कमरा जो गर्म रहता है। और फिर आप देखेंगे कि ये बहुत ही सुंदर इन्होंने एक ये आर्ट बनाई हुई है। फिर मिरर भी आपको दिखाता हूँ कि ये मिरर देखो आप, सिर्फ उसी में जो दीवार में ही चिना हुआ है। और यहाँ से भी आप जब निकलते हैं तो बहुत ही सुंदर नज़ारा है। तो यहाँ सुबह उठ के या शाम को आप आराम से बैठ सकते हैं, मेडिटेट कर सकते हैं। तो बहुत ही सुंदर गेस्ट हाउस है। और मैं आपको छत भी दिखाता हूँ कि छत भी सारी की सारी जो घास होता है, जो सरकंडे होते हैं, बांस होता है, तो उसी को यूज़ करके ये सब बनाई गई है। तो अभी मैं आपको इनका बाथरूम दिखाता हूँ। तो जैसे देखेंगे ये बिल्कुल वॉशरूम भी पूरा का पूरा मॉडर्न बनाया हुआ है, परंतु इसमें जो फीचर्स हैं वो सारे के सारे इन्होंने अर्दन डाले हैं। जैसे आप यहाँ टूटियाँ भी देखेंगे, ये सारी की सारी लकड़ की बनाई है इन्होंने। तो ये बड़ी कमाल की चीज़ है। तो ये आप जो नीचे का भी फ्लोर देखेंगे वो भी बड़ा अच्छा है। और फिर यहाँ पूरी जो ऑटोमेटिक मशीन है। और फिर ये शीशा भी देखेंगे सारा लकड़ का। तो बड़ा ही सुंदर होम स्टे है इनका। तो जैसे हम लोग यहाँ रुके हैं तो आप देख सकते हैं कि फिर से जो ऊपर डॉर्मेट्री में भी इन्होंने जो कद्दू या फिर पेठे को यूज़ करके लिविंग आर्ट इसको बोलेंगे, या आर्टिफैक्ट्स डालेंगे। और जैसे ही आप रूम से निकलते हैं तो पूरा का पूरा इनका जो खेत है जहाँ ये सब्जियाँ खुद बीजते हैं, और जो जितना भी सारा फूड है ये सारा खुद उगा के लोगों को सर्व करते हैं। अभी हम लोग इनकी किचन में जा रहे हैं जहाँ आपको दिखाते हैं कि कैसे ये ट्रेडिशनल चूल्हा में सब पकाते हैं। इनका जो किचन है वो बिल्कुल रिहायशी जो क्वार्टर्स हैं उससे दूर है। तो हम लोग इनकी किचन में पहुँच गए हैं। तो ये आप देखेंगे कि पूरा का पूरा जो किचन है वो भी बिल्कुल ट्रेडिशनल। तो ये जो चूल्हा है, ये चूल्हे पे सब इनका जो खाना पीना बनता है। और पूरा का पूरा किचन भी आप देख सकते हैं कि कितना सुंदर है, इन्होंने खुद मिट्टी से बनाया हुआ है। और जितनी भी सारी सब्जियां या जो भी सारा खाना पीना तो ये सब खुद उगाते हैं। दूध भी है, तो बहुत सारे इनके पास भेड़ है, बकरी है, गायें हैं, भैंस है सब। तो ब्रेकफास्ट भी बड़ा अच्छा था और लंच डिनर भी बहुत अच्छा। तो ये और फिर मैं आपको ये दिखाता हूँ कि ये देखो, तो हर एक चाहे किचन है चाहे रूम है, सब जगह जो लोकल आर्ट है उसको यूज़ किया गया है। तो ये जो स्लेट होती है, क्योंकि यहाँ स्लेट के ही घर हैं, आप देखेंगे कि ये पीछे से जो डॉर्मेट्री रूम था तो उसकी छत है, तो स्लेट्स को ही यूज़ किया गया है। और यहाँ फिर आपको जो इनके ट्रेडिशनल लेडीज़ कैसे काम करती हैं, तो उधर ये कैटल का क्वार्टर है, जो पशु डंगर का जो रहता है तो वो सारा है। और फिर ऊपर भी आप देखेंगे कि अभी लोग काम कर रहे हैं। तो इस प्रकार अगर आप चंबा आ रहे हैं तो ज़रूर आप होम स्टेज़ में रुकिए। और यहाँ होम स्टेज़ में आप विलेज लाइफ कैसे लोग रहते हैं तो आप उनके साथ काम भी कर सकते हैं। तो आप पूरा का पूरा एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो रफ़ी भाई का जो भी सारी डिटेल्स हैं वो वीडियो में डिस्क्रिप्शन में सब में शेयर किया गया, इनका नंबर शेयर किया गया। तो आप अगर चंबा आते हैं तो रफ़ी भाई बहुत सारी ट्रैक्स आप इनके साथ कर सकते हैं, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो सकते हैं। और फिर ये छोटा सा पर्माकल्चर गार्डन भी बना रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो ये जो रास्ता है ऊपर ट्रैक को जाता है, और लगभग बहुत सुंदर ट्रैक्स हैं। तो आप सुबह शाम बहुत सारी ट्रैक्स यहाँ कर सकते हैं। और आप पशुओं के साथ, जो भेड़ बकरी हैं तो उनके साथ आप अपनी जो विलेज लाइफ का एक्सपीरियंस है वो सब शेयर कर सकते हैं। और रफ़ी भाई के घर पे बहुत सारे बच्चे हैं, तो वो बहुत सारी सुंदर सुंदर कहानियाँ सुनाते हैं। तो रफ़ी भाई, ये रफ़ी भाई हैं। तो रफ़ी भाई हमें लास्ट बताते हैं। नमस्कार जी, मेरा नाम रफ़ी है, मोहम्मद रफ़ी हाउस, और नॉट ऑन मैप रफ़ी हाउस से शुरू किया था। और हमारी जो ऑनलाइन बुकिंग होती है नॉट ऑन मैप रफ़ी हाउस से होती है।
और अगर आप डायरेक्ट आना चाहते तो फ़ोन नंबर भी इस पे दिया है, फ़ोन करके भी आ सकते हैं। बाकी भाई ने तो सारा बता दिया। ट्रेडिशनल यहाँ होम स्टे मिलेगा, मतलब बोलते हैं होम स्टे, जैसे घर में स्टे करवाना तो सेम वैसा ही मिलेगा। बाकी भाई ने पूरा डिटेल में बताया, हम ज़्यादा बताएंगे नहीं। जैसे चूल्हे का खाना, घर की मक्की की रोटी, गेहूं की रोटी, या जो भी दूध, घी, मक्खन, हानी वगैरह सब, मतलब और टाइम टाइम पे जैसे हरी सब्जियां वगैरह, वो सब आपको यहाँ मिलेगी। तो अगर आप चंबा आते हैं, जैसे खजियार, डलहौजी या चंबा, तो एक बार ज़रूर प्लीज़ देखने के लिए यहाँ आए। थैंक यू भाई साहब। भाई ने आके बहुत 2-3 दिन से हमें बहुत गाइड किया, हमें बहुत मतलब अच्छा लगा। और ये है कि फैमिली की तरह रहें, जो भी आए तो ये देखें कि गांव में हम कैसे रहते हैं, बिल्कुल फैमिली की तरह रहे, एक अच्छे मतलब फैमिली मेम्बर बन के, तो हमें भी बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू। तो रफ़ी भाई के साथ हम लोग छोटा सा पर्माकल्चर गार्डन भी सेटअप कर रहे हैं और हम लोग इनके साथ मिलके और आपको कैसा अच्छा एक्सपीरियंस दे सकते हैं, कैसे आपको लोकल फूड और अच्छे से दे सकते हैं, कैसे आपको हर्बल टीज़ दे सकते हैं सुबह शाम, और बहुत सारी चीज़ें हम लोग कर रहे हैं। तो ज़रूर आप हमारे साथ जुड़े रहिए। आप ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर कीजिए। अगर आप चंबा आ रहे हैं या हिमाचल आ रहे हैं तो ज़रूर आप इधर विज़िट कीजिए।